आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रवीण नेट्टर हत्याकांड की जांच एनआईए में दर्ज। श्रावण के पहले दिन बारिश हुई। आगामी दिसंबर में बिदर में अग्निपथ भर्ती रैली। शास्त्री नगर में ड्रेनेज फटा, कुएं में सीवेज। सेंट जोसेफ में एनसीसी छात्रों की ओर से पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां। विधायक अभय पाटिल की मुख्यमंत्री से विशेष अदालत गठित करने की मांग। पहला श्रावण शुक्रवार को त्योहार में मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का होगा सौंदर्यीकरण। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। लिया में भाजपा नेता प्रवीण नेट्टर की हत्या के मामले की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है। तटीय इलाकों में हत्या के तीनों मामलों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। सभी नागरिकों के जीवन की रक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में उचित जांच करने के लिए सूचित किया है। बेंगलुरु के आरटी नगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, कल प्रवीण नेट्टर के घर की यात्रा से लौटते समय मुझे एक जानकारी मिली। सूरतकल में एक और हत्या का मामला सामने आया है। मैंने कानून व्यवस्था विभाग के एडीजीपी को वहीं रहने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार ने हत्या के इन तीनों मामलों को गंभीरता से लिया है। सभी नागरिकों का जीवन हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। महानिर्देशक के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक बेंगलुरु में हुई। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद विशेष पुलिस उपाय किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। श्रावण के पहले दिन बारिश हुई। शुक्रवार से श्रावण का महीना शुरू हो गया और बारिश भी फिर से शुरू हो गई। इस तरह श्रावण में बारिश लौट आई। नगर क्षेत्र में सुबह से ही धूप खिली रही, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद अचानक मूसलाधार बारिश हुई और एक बार फिर शहर बारिश में भीग गया। पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश बंद हो गई थी। इससे गर्मी का असर दिखाई दे रहा था। बारिश न होने से किसान परेशान थे, क्योंकि बारिश उम्मीद से कम थी। ऐसे संकेत थे कि बारिश किसी भी समय फिर से शुरू होगी। इस बारिश ने अपने वापसी के लिए श्रावण शुक्रवार को चुना। जुलाई के दूसरे सप्ताह में भारी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद बारिश की तीव्रता कम हो गई। अब एक बार फिर किसानों को बारिश का इंतजार करना पड़ा। शुक्रवार दोपहर बाद हुई बारिश से ये उम्मीद पूरी हो गई है। आगामी दिसंबर में बिदर में अग्निपथ भर्ती रैली। सेना भर्ती कार्यालय बेलगाम की ओर से आने वाली 5 से 22 दिसंबर 2020 के दौरान बिदर के नेहरू स्टेडियम में सेना के अग्निपथ भर्ती मेला का आयोजन किया गया है। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र बेंगलुरु के तत्वावधान में आयोजित है। यह अग्निपथ भर्ती मेला 6 जिलों बेलगाम, बिदर, गुलबर्गा, कोप्पल, रायचूर और यादगीर के स्वयंसेवी पुरुष उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा। ये भर्ती बैठक फायर फाइटर पदों के लिए विभिन्न वर्गों के लिए होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय बेलगाम द्वारा 30 जुलाई 2022 को घोषित की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में सेना भर्ती के लिए प्रासंगिक श्रेणी के लिए आवश्यक आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और अन्य मानदंडों के बारे में जानकारी का उल्लेख किया गया है। अग्निपथ भर्ती के लिए ऑनलाइन नाम पंजीकरण 5 अगस्त से 3 सितंबर तक खुला है। वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। शास्त्री नगर में ड्रेनेज फटा, कुएं में सीवेज।
शास्त्री नगर तीसरे क्रॉस पर सीवेज की निकासी ठीक से नहीं होने से स्वास्थ्य खतरे में है, इसलिए यहाँ के निवासियों ने अनुरोध किया है कि जिला कलेक्टर को बयान देकर इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। एक बयान देते हुए MS देशपांडे, सुधाकर नाइक, अविनाश मलिक, प्रफुल्ल गैडोले, सचिन जडवाल, किरण कारेकर, भरत पाटिल, मंगल पाटनेकर, अनिता नायक, स्वाति काकतीकर सहित अन्य निवासी उपस्थित थे। शास्त्री नगर 3 क्रॉस कई साल पहले सीवरेज के नीचे है। टूट फूट के कारण सीवरेज ड्रेनेज पाइप टूट गए हैं और लीक हो गए हैं। इस क्षेत्र में कई लोगों के निजी कुएं हैं। इस कुएं में नाले का पानी मिलाने से पानी से दुर्गंध आ रही है। चूंकि अभी बरसात का दिन है, बारिश का पानी नालों के पानी में मिलकर हर तरफ फैल रहा है। इस पर संज्ञान लेकर समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की गई। सेंट जोसेफ में NCC छात्रों की ओर से पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां। सेंट जोसेफ स्कूल के NCC छात्रों ने पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल की सवारी की। उन्होंने नागरिकों को पानी बचाने का संदेश भी दिया। हम बारिश के पानी को बर्बाद करते हैं, उस पानी को मिट्टी में डालते हैं, जिससे पानी की कमी होने से होने वाली परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने पेड़ लगाने, पेड़ बचाने और पानी का सही उपयोग करने के लिए भी मार्गदर्शन किया। इसके लिए इन छात्रों ने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए थे। यह गतिविधि स्कूल के माता पिता और शिक्षक संघ के माध्यम से लागू की गई। इस अवसर पर कुमानानी सर्कल पर साइकिल फेरी रोककर नागरिकों को संदेश दिया गया। इस कार्य में यातायात पुलिस व्यवस्था का सहयोग प्राप्त हुआ। विधायक अभय पाटिल की मुख्यमंत्री से विशेष अदालत गठित करने की मांग। सुलिया में भाजपा युवा मोर्चा के नेता की हत्या का मामला गंभीर है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने इसका कड़ा निषेध किया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से एक विशेष अदालत स्थापित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि इस घटना के पीछे हमलावरों की जल्द से जल्द घोषणा की जा सके। भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतुर की हत्या कर दी गई। सरकार ने इस संबंध में हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि सरकार को एक विशेष अदालत का गठन करना चाहिए, ताकि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। SDPI, जो राज्य में ऐसी घटनाओं का कारण बनता है, उन्होंने मांग की है कि PFI जैसे संगठनों को बैन किया जाए। प्रतिक्रिया यह है कि नेता की हत्या के कारण भाजपा की नियोजित बैठक को रद्द करने का सरकार का निर्णय सही है, ऐसा विचार अभय पाटिल ने बताया है। पहले श्रावण शुक्रवार को त्योहार में मनाया गया। श्रावण मास की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। इस महीने की शुरुआत से ही कई धार्मिक गतिविधियां और त्यौहार शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसका महत्व विशेष माना जाता है। मुख्य रूप से ये उत्सव श्रावण शुक्रवार से शुरू हुआ है, तो खुशी दोगुनी हो गई है। पहले श्रावण शुक्रवार के अवसर पर शहर के कई मंदिरों में विशेष पूजा कार्यक्रम हुए। बसवान गली स्थित श्री लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं शहर के अन्य मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रावण शुक्रवार के अवसर पर घर घर जाकर लक्ष्मी पूजन किया गया। बाजार अपने लिए जरूरी फलों और फूलों से गुलजार था। देखने में आया कि बाजार में इसे खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी रही। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का होगा सौंदर्यीकरण। वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय, जो जिले के संपूर्ण प्रशासन का केंद्र है, जीर्ण शीर्णावस्था में है। इसलिए जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने इस क्षेत्र को बदलने की योजना बनाई है। साथ ही इस क्षेत्र में बैरिकेड्स को वेलकम आर्च, विरोध के लिए छत, पार्किंग की सुविधा और फूड स्टॉल जैसा नया लुक मिलेगा। कलेक्टर नितेश पाटिल ने आवर प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालय को मॉडल बनाने की योजना शुरू की है। गुरुवार को उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को लेकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। गर्मी और बारिश में धरना जिलाधिकारी कार्यालय में आ जाता है। उनकी सुविधा के लिए छत वाली जगह उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए पे एंड पार्क की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बैरिकेड्स की जगह वेलकम आर्च बनाया जाएगा। खाने के स्टॉल, पानी की सुविधा हो जाएगा। उन्होंने सभी परिसरों का भ्रमण किया और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। वीरशैव लिंगायत समुदाय को OBC घटक के रूप में शामिल करने की मांग पिछले कुछ वर्षों से लंबित है। सरकार को इस मांग पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए 1 अगस्त को सरकार को बयान सौंपा जाएगा। ये जानकारी संस्था की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस मौके पर कहा गया कि वीरशैव लिंगायत समाज पिछले कई वर्षों से इस मांग को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए पहले भी वादे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए और इस समुदाय को OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करना चाहिए। इसका पालन किया जाएगा। 1 अगस्त को लिंगायत समुदाय से जुड़े तमाम संगठन एक साथ आकर कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। ये भी बताया गया कि उस स्थान पर जिला कलेक्टर की ओर से बयान दिया जाएगा। बड़े कोल मठ में दीप अमावस्या का उत्सव। बड़े कोल मठ में दीप अमावस्या समारोह मनाया गया। इस मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मठ में हर अमावस्या को श्रद्धालु आते हैं। दीप अमावस्या का बड़ा महत्व होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भक्तों के लिए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ मार्गदर्शन उपदेश भी आयोजित किए गए। गणेशोत्सव पर पाबंदियों में ढील देने की मांग। गणेशोत्सव के आयोजन पर प्रशासन ने POP और साउंड सिस्टम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है, लेकिन कोरोना काल के चलते कई हलकों ने पहले ही मूर्ति का ऑर्डर दे दिया था। इसलिए केंद्रीय लोक गणेशोत्सव निगम ने गुरुवार को कलेक्टर नितेश पाटिल से इस साल POP और अन्य प्रतिबंधों में ढील देने का अनुरोध किया। निगम के कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने कहा कि महोत्सव के आयोजन में निगम सक्रिय है। इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी विकास कलगड़गी ने जानकारी भी दी है। बैठक में ही गणेशोत्सव को लेकर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। बेलगाम में POP गणेश प्रतिमा का मुद्दा नहीं हो सकता है। हमने पट विरहित कोल्हापुर की तरह श्रीमूर्ति की प्रथा शुरू की है, इसलिए प्रशासन ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। थलकवाड़ी हाईस्कूल में पालक मेला संपन्न। एसकेई सोसाइटी के थलकवाड़ी हाईस्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। स्कूल सुधार समिति की अध्यक्षता प्राचार्य SY भगवान थे। मुख्य दृष्टा के रूप में डॉक्टर रंगनाथ नायक थे। पूर्व छात्र गजानन उगाड़े, वेंकटेश शिंदे भी मौजूद थे। सृष्टि देसाई ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। शिक्षक CY पाटिल ने परिचय दिया। प्रधानाचार्य RR कुर्तुरकर ने स्वागत किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर नायक ने माता पिता के साथ कई विषयों पर चर्चा की। प्राचार्य SY प्रभु ने मार्गदर्शन किया। संचालन सुरेश भातकांडे ने किया। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रतिनिधि मंडल की स्थापना। हाल ही में यहाँ के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों का कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस अवसर पर शामराव एयरपोर्ट प्रबंधक राजेश कुमार मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने छात्रों को मौलिक मार्गदर्शन किया। विद्यार्थी जीवन में सकारात्मक सोच मिले तो सफलता के शिखर को जल्दी पार किया जा सकता है, उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के जुलूस और स्वागत गीत से हुई। मंच पर स्कूल प्राचार्य राज हुलमनी, वाइस प्रिंसिपल संजीवनी काले, प्रिंसिपल अनुराधा चौहान, मैनेजर अरुण जाधव थे। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के मार्च से हुई। छात्रों ने स्वागत गीत गाया। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल संजीवनी काले ने बच्चों को शपथ दिलाई और स्कूल कैबिनेट के काम की जानकारी दी। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा कैबिनेट के सभी छात्रों को बैच दिया गया और कार्य सौंपा गया। कार्यक्रम में स्कूल के अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। कड़ोली क्षेत्र के मंदिरों, मठों को सरकार द्वारा अनुदान। काकती, कड़ोली और हुदली जिला पंचायत क्षेत्राधिकार में कई गांवों के लिए चैरिटी मंत्री शशिकला जोल्ले के प्रयासों से 1.98 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हो गया है। इस राशि का चेक वितरण चिकोड़ी मंडल भाजपा ST मोर्चा अध्यक्ष बासु हुंद्री, मारुति अष्टगी, कलगौड़ा पाटिल, उदय निर्मले, भरमा संधी, शिवानंद पदगुरी, शिवानंद मसरगुप्पी की उपस्थिति में किया गया। भाजपा नेता रवि हांजी द्वारा चेक वितरित किए गए। इस बार विभिन्न मंदिर समितियों से अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, ग्रामीण मौजूद रहे। छावनी क्षेत्र में बनेंगे नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स।
जैसे जैसे छावनी क्षेत्र में ज़रूरतें बढ़ रही है, विकास के लिए धन कम होता जा रहा है। इसलिए छावनी सीमा के भीतर 3 स्थानों पर नए व्यापारी केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। गुरुवार को वो योजना आयोजित बैठक में निर्णय हुआ है। केंद्र सरकार से फंड भी कम चल रहा है। छावनी बोर्ड ने वाणिज्यिक परिसर विकसित करने और उसे आय प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस विषय पर गुरुवार को हुई मासिक बैठक में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी ने की। इस समय छावनी बोर्ड सीईओ के आनंद, प्रबंधक MY तालुकर, सदस्य सुधीर तुपेकर, इंजीनियर सतीश मन्नूरकर उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।